108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा, हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। ये दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी। थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर, फिर उस दीप को कहकर, बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत दूर लगा दे, विनय कर, निवेदन कर, उससे कर। महाराज बस उसके स्मरण में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि गुरुजी ने बताया, कार्तिक माह में दीप दान करने का कितना महत्व है, दीप दान किस किस तरह से करना चाहिए, दीप दान करते समय कौन कौन सी गलतियां ना करें, आप लोग जरूर जानिए। और हमारा वीडियो को पसंद आता हो आप लोगों को तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में हमेशा की तरह जय माता दी, हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके तक नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का पहुंच सके। जिससे कि आप तुलसी के कुंडे में अगर दीप दान कर रहे हैं तो इतना आप ध्यान रखिए कि दीप दान करते समय जो दीप प्रज्वलित कर रही हैं, आरती उतार रही हैं, उसको कुंडे में मत रखिएगा। कुंडे से तुलसी माँ पर लौ नहीं लगना चाहिए, उससे थोड़ा दूर ही रखिएगा। और जैसे आप बेलपत्र पे लगा रही हैं, दीपक जला रही हैं, वहाँ भी उनके जड़ के पास एकदम मत रख दीजिएगा, थोड़ा दूर रखिएगा। जैसे आप पीपल के वृक्ष में दीपक लगा रही हैं, वहाँ भी थोड़ा दूर रखिएगा। आप जहाँ जहाँ दीप प्रज्वलित करती हैं, दान करते समय आप लोग इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर गलतियाँ हो जाती है तो उसको हमें पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, और इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। 108 बत्ती लगाना है आपको कार्तिक महीने में, उसको भी आप प्रज्वलित कर सकती हैं, आप गुरु जी के द्वारा सुनी। उसी तरह तुलसी माता में अगर आप दीप जला रही हैं तो उसको कुंडे में मत रखिए, दूर रखिए। इसी तरह शिव मंदिर में अगर आप दीप जलाने गई हैं तो आप दीप जला रही हैं तो वहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, उनके साइड में रख दे देंगे, जलाधारी रख देंगे। ऐसा नहीं है, आप दीप प्रज्वलित करती हैं, आरती कर ली हैं, फिर उसको शिव भोले बाबा से दूर रखें। अगर जैसे आपके ऊपर अगर कोई रख देता है दीप तो अच्छा लगेगा। इसी प्रकार सावधानियां रखनी है, गलतियां। अगर आप घाट पर दीपक जलाने जा रही हैं, यमुना नदी, सरजू नदी, गंगा नदी, तो कुछ लोग दीप दान करके दीप जला के उसी में छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह छोड़ना नहीं, आपको घाट पर रख देना है। श्री शिवानमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।